welcome back to my YouTube channel Lamba Dialogue and I am Navya here. So I am back with another new informative video. तो चलो आज की इस informative वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 23 अगस्त वो तारीख थी जब इसरो के स्पेस मिशन ने एक ऐसा पड़ाव पार किया था जिसका सपना वैज्ञानिक कई साल से देख रहे थे। शाम 6:04 पर जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ था तो मानो 140 करोड़ देशवासियों की सांसें थम गई थी। तालियों की गड़गड़ाहट जब तक थमी तब तक हम चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले और चांद को छूने वाले दुनिया के चौथे देश बन चुके थे। चंद्रयान 3 की बदौलत ही भारत आज अपना पहला स्पेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन को आज 1 साल पूरा हो चुका है। बीते 1 साल में इस मून मिशन की बदौलत भारत ने ऐसी कई खोजें की है जो दुनिया के बाकी देश नहीं कर सके। स्पेस मिशन में भारत की सफलता का ये क्रम अभी थमा नहीं है। चंद्रयान 3 के बाद भारत चंद्रयान 4 की तैयारी में भी जुट गया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने खुद इसकी पुष्टि की है। चंद्रयान 3 से हमें क्या मिला? 23 अगस्त को लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर के साथ गए रोवर प्रज्ञान ने चांद पर रिसर्च शुरू कर दी थी। ये मिशन 14 दिन का था जिसमें प्रज्ञान ने खोजा कि दक्षिणी ध्रुव के पास इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लाज्मा की मोटी परत मिली थी। इसके अलावा भी चंद्रयान 3 ने कई अहम खोजें की थी। पहला, चांद का तापमान। विक्रम लैंडर में तापमान जांचने वाला ऐसा उपकरण लगा था जो चांद की सतह से 10 सेंटीमीटर से नीचे तक जा सकता था। इसके माध्यम से पता चला कि चांद की सतह का जो तापमान होता है उसकी तुलना में सतह के अंदर का तापमान तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। दूसरा, चांद पर आते हैं भूकंप। तीसरा, सल्फर की मौजूदगी। भारत के लिए क्यों गौरवशाली है ये मिशन? भारत के लिए ये पूरा मिशन इसीलिए गौरवशाली था क्योंकि भारत ने वहां जाने की ठानी थी जहां पर तब तक कोई नहीं पहुंच सका था। जब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग करने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी वक्त रूस ने लूना 25 को चांद के साउथ पोल पर पहुंचाकर थाक जमाने की कोशिश की थी। हालांकि वो ये प्रयास करने से पहले ही फेल हो गए थे। अमेरिका और चीन जैसे देश भी यहाँ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। अब दुनिया के कई देशों की नज़र चांद पर है। सरकारी स्पेस एजेंसियों के साथ ही निजी क्षेत्र की स्पेस एजेंसियाँ मसलन स्पेस एक्स व अन्य भी मून मिशन डिज़ाइन कर रही हैं। चंद्रयान 4 का क्या है प्लान? चंद्रयान 3 से इतिहास रच चुका इसरो अब चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक इसमें 5 साल तक का वक्त लग सकता है। दरअसल चंद्रयान 4 से पहले भारत के कई अंतरिक्ष मिशन कतार में हैं। इसमें सबसे बड़ा मिशन गगनयान है जो भारत एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने का बेहद महत्वाकांक्षी मिशन है। ये मिशन 2024 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कोविड और उसके बाद चंद्रयान 3 की तैयारियों की वजह से ये मिशन में कुछ हद तक देरी हुई। अब तक जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत चंद्रयान 4 को जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा के साथ लॉन्च कर सकता है। इसे जापान में लुपिक्स के नाम से जाना जाएगा। क्या होगा चंद्रयान 4 मिशन? चंद्रयान 4 मिशन भारत की अब तक मून रिसर्च को आगे बढ़ाएगा। ये मिशन सफल होने के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चांद के नमूने लाएगा। दरअसल भारत की योजना है कि जिस शिव शक्ति पॉइंट पर विक्रम लैंडर उतरा था वहीं पर चंद्रयान 4 को उतारा जाए। इस पूरे मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद के बारे में चल रही रिसर्च को आगे बढ़ाने के साथ साथ वहां से नमूने वापस लाना भी है। में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए समर्पित एक विशेष दिन है। ये उन ऐतिहासिक क्षणों का स्मरण कराता है जब भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय प्रगति की। 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
घोषणा की कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को चिन्हित करने के लिए 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश भर में शुक्रवार यानी कि 23 अगस्त को एक खास उत्सव मनाया गया। एक ऐसा उत्सव जो देश के युवाओं की स्पेस साइंस के प्रति रुझान बढ़ाएगा और इसकी कॉम्प्लेक्स को काफ़ी आसान भाषा में समझाएगा। जी हाँ, आज पूरा देश नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट कर रहा है। बता दें कि इसी दिन 23 अगस्त 2023 को इसरो का चंद्रयान 3 का विक्रम रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत पहला देश था। आज चंद्रयान 3 के सफल मिशन के 1 साल पूरे होने पर स्पेस डे मनाया जा रहा है। इसरो चंद्रयान 3 के चांद पर सफल मिशन की याद 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मना रहा है। चांद पर चंद्रयान 3 की उपलब्धियों को बताने और दिखाने के लिए आज दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर चंद्रयान 3 मिशन में चांद की धरती पर क्या क्या मिला और इसके भविष्य में क्या क्या उपयोग है, इन सब के बारे में इसरो बताएगा। इसरो ने स्पेस डे सेलिब्रेशन को लेकर ट्वीट भी किया है। इसका थीम रखा गया है इंडिया स्पेस सागा टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। साथ ही इसरो ने लिखा है कि अंतरिक्ष की स्टडी हमारी दुनिया को एक आकार देता है और हमारी कल्पना को बढ़ावा देता है। भारत के अंतरिक्ष प्रयासों की अविश्वसनीय यात्रा और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव का सम्मान में हमारे साथ जुड़े। आइए हम सब मिलकर गर्व के साथ इस ऐतिहासिक दिन का जश्न मनाएं। नेशनल साइंस डे पर देश भर में एग्जीबिशन लगाया जा रहा है। इसमें चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग के बारे में बताया जाएगा। साथ ही चांद पर लैंडिंग के बाद ली गई तस्वीरों को भी दिखाया जाएगा। इस कड़ी में देश की राजधानी भारत मंडपम में एग्जीबिशन लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू इसका उद्घाटन कर रही हैं। नेशनल स्पेस डे पर इसरो ने देश भर के बच्चों को आकर्षित करने के लिए साइंस थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता भी ऑर्गेनाइज की है। इसरो ने इस पेंटिंग प्रतियोगिता के विनर लिस्ट भी अपने पेज पर जारी कर दिया है, जिसे आप isro.government.in/nspd2024/पोस्टर पर जाकर देख सकते हैं। बिहार के आशिता मैटिन ने पहला तो कर्नाटक की हर्षिता कोकू ने दूसरा स्थान पाया है। वहीं पंजाब के अरमानदीप सिंह को तीसरा स्थान मिला। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना और हाँ, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।